नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से सूरज के आसमान में आते ही अंधेरा अपना ठिकाना तलाशने लगता है, जिस तरीके से सत्य के सामने आते ही झूठ बेनकाब हो जाता है, ठीक उसी तरीके से जब देश भर के लोगों के सामने आतंकियों का हाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब इस असलियत का सामना देश की जनता से होता है और जब भाजपा को लगता है कि अब तो हम कहीं के नहीं रहे, अब हमारी असलियत जनता तक पहुंच रही है और जनता के सामने हम बेनकाब हो जाएंगे, फिर कुछ ऐसा करता है जिसकी परत दर परत अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। दरअसल दैनिक भास्कर डिजिटल ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपी से जुड़ा एक वीडियो 3 जुलाई को पब्लिश किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही इसे वेबसाइट से हटा लिया गया, या फिर यह भी कह सकते हैं कि हटवा दिया गया। चूंकि इस वीडियो में दैनिक भास्कर ने दावा किया था कि कन्हैया लाल का हत्यारा रियाज अंसारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। भास्कर ने अपने इन्वेस्टिगेशन में 3 सबूतों का हवाला दिया था, जिसमें यह साबित किया गया था कि रियाज भाजपा का सदस्य था। और दोस्तों, भास्कर की यह रिपोर्ट देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गई और भाजपा को सफाई देनी मुश्किल पड़ने लगी। वीडियो में दिखाई गई कुछ तस्वीरों में रियाज भाजपा के नेताओं के साथ मंच साझा कर रहा है, माला पहन रहा है और गमछा स्वीकार कर रहा है। आपको तो पता है, यह आमतौर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते वक्त किया जाता है, पहनाया जाता है। यह गमछा उन्हें भाजपा के उदयपुर जिला मंत्री करण सिंह सत्तावर द्वारा पहनाया जा रहा था। यह फोटो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले का बताया गया। उनके साथ तस्वीर में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली भी नजर आते हैं। वहीं दोस्तों, भास्कर के इसी वीडियो में रियाज के साथ भाजपा के शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक के नेताओं की तस्वीरें भी साझा की गई थी। इसमें राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी शामिल हैं, और तो और उदयपुर शहर के पूर्व मेयर और भाजपा नेता चंद्र सिंह कोठारी भी। दैनिक भास्कर ने बताया था कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर ने नवंबर 2019 में एक फेसबुक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें ताहिर रियाज को भाजपा कार्यकर्ता बता रहा था। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट निखिल शर्मा ने की थी, जिसका वीडियो अब भास्कर के वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों, जब इस वीडियो के लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो वहां लिखा दिखता है, आप जो पेज खोज रहे हैं वह उपलब्ध नहीं है, कृपया नीचे बटन पर क्लिक करके होम पेज पर जाएं और नीचे दी गई टॉप खबरें पढ़ें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो असली रिपोर्ट थी, उनका जो असली चेहरा सामने आ रहा था, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों, जब न्यूज वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री ने यह जानने की कोशिश की कि भास्कर ने यह वीडियो क्यों डिलीट किया, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर इस वीडियो के रिपोर्ट करने की बात तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वीडियो डिलीट करने की बात पर चुप्पी साध लेते हैं। और आपको तो पता है ऐसा कब होता है। रिपोर्टर निखिल शर्मा कहते हैं, हाँ, यह खबर मैंने ही की। हमें जानकारी मिली थी कि रियाज भाजपा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमने कुछ तस्वीरें जुटाई, जिससे पता चला कि रियाज भाजपा के सदस्यता अभियान में शामिल हुआ था, जिसमें वह भाजपा का गमछा पहने हुए नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में सदस्यता अभियान का कोऑर्डिनेटर रियाज को माला पहना रहा है। उनकी इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया, रियाज पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के दामाद के साथ काम करता था। वहीं हत्याकांड होने के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पेज से उस दिन बहुत सारी पोस्टों को डिलीट की गई। वह सभी पोस्ट मोहम्मद रियाज से संबंधित थी। इस वीडियो के रिपोर्टर निखिल आगे कहते हैं कि हमने यह साबित किया कि रियाज भाजपा का सदस्य था। वहीं वीडियो हटाने के पीछे बीजेपी के दबाव की बातें भी सामने आई। दैनिक भास्कर के डिजिटल की संपादकीय टीम के एक शीर्ष कर्मचारी ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि यह वीडियो वेबसाइट पर पब्लिश हुई थी, जिसमें कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी को एक्सपोज भी किया गया था। उसमें बताया गया था कि आतंकी रियाज कैसे भाजपा से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो को 3 जुलाई की शाम यानी कि रविवार को पब्लिश किया गया और 4 जुलाई यानी कि सोमवार दोपहर को हटा दिया गया। यह केवल वेबसाइट से ही नहीं हटाया गया, बल्कि दैनिक भास्कर के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां से भी हटवा दिया गया। लेकिन यह वीडियो
इतनी ही देर में काफी वायरल हो गई थी। वहीं दैनिक भास्कर के रिपोर्टर निखिल शर्मा ने बताया कि वीडियो हटाए जाने के बारे में उन्होंने जब मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से वीडियो हटाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इस वीडियो के सामने आने से भाजपा की छवि खराब हो रही थी। वहीं दैनिक भास्कर के एक अन्य सीनियर रिपोर्टर दबाव की बात तो स्वीकार करते हैं, वहीं नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं कि खबर क्यों हटाई जाती है। वीडियो पब्लिश होते ही भाजपा नेताओं ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह काफ़ी वायरल हो गया था और पार्टी की छवि खराब हो रही थी। इसके बाद मैनेजमेंट ने वीडियो को हटाने का फैसला लिया। इसके बाद न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार अवधेश कुमार ने दैनिक भास्कर डिजिटल के एडिटर प्रसून मिश्रा से भी बात की। उन्होंने बताया कि वह राजस्थान की लोकल टीम की खबर होगी, उसमें कोई समस्या आई होगी तो हटा ली गई। हमें देखना होगा कि शायद कोई टेक्निकल इशू रहा होगा, हम इसका पता लगाएंगे। अब आप इस जवाब का मतलब तो समझ ही सकते हैं। बहरहाल आइए आतंकियों के साथ भाजपा का हाथ, इसकी तस्वीर को थोड़ी और साफ सुथरी करते हैं, हकीकत आपके सामने आ सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और भी मिसालें सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा जी से। ये कोई पहला मौका नहीं है इन छद्म राष्ट्रवादियों के लिए। ये जो भाजपाई आतंक का पंचनामा मैं आपके सामने रख रहा हूं, पंचनामा किसी कारण से कह रहा हूं क्योंकि 5 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, 2 दे चुका हूं, 3 और उदाहरण देता हूं। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक ऐसा मामला ही सामने आया जब आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता एवं सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। मीर पर हिजबुल कमांडर नवेद बाबू को हथियार देने का आरोप था और वो नवेद बाबू आतंकियों की मदद करने वाले डीएसपी दविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार हुआ। ये मीर, डीएसपी दविंदर सिंह पर तो एक किताब लिखी जा सकती है, कई पिक्चरें बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। तो कोई हिम्मत जुटाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है उन बड़े चेहरों को बेनकाब करने की। 2017 में मध्य प्रदेश की वो घटना आप सबने कवर की थी, हम सबने डिबेट्स में भी भाग लिया था, जिसमें एटीएस की टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश करते हुए आईएसआई के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें एक भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है इसमें, का ध्रुव सक्सेना भी शामिल था। आप सबको सिर्फ याद दिला रहा हूं और इस प्रेस वार्ता के अंत में आपको एक खबर भी दूंगा, महत्वपूर्ण खबर है। अब ये ध्रुव सक्सेना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी, फोटोएं दिख रही हैं। या तो शिवराज सिंह चौहान इतनी लचर सरकार चला रहे थे कि उनको मालूम ही नहीं था कि ध्रुव सक्सेना आईएसआई से मिला हुआ है, और यह मालूम था तो फिर वापस वही बात, सबके सामने है सब कुछ, पर्दाफाश है। 2 साल बाद 2019 में बजरंग दल के एक नेता मध्य प्रदेश में बलराम सिंह, इनकी गिरफ्तारी हुई टेरर फंडिंग के आरोप। बड़ी आत्मनिर्भर भाजपा है ये। आईटी सेल वाले टेररिस्ट भी हैं, टेरर फंडिंग भी खुद ही करते हैं। इससे ज्यादा आत्मनिर्भर पार्टी हमने नहीं देखी। आतंकी भी साथ, सब कुछ साथ। 2017 में एनआईए की एक विशेष अदालत ने आतंकियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में असम के भाजपा नेता निरंजन होजाई को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें 1000 करोड़ के वित्तीय घोटाले एवं टेरर फंडिंग के मामले में दोषी पाया गया, और इस फंडिंग से आतंकवादी हथियार खरीदते थे और वो हथियार हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। ये सब फाइंडिंग्स में आया है। इतना ही नहीं, बीजेपी सत्ता के लिए अपराध सिद्ध आतंकवादी को टिकट देने में भी नहीं चूकी। ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर के शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को स्थानीय चुनाव में श्रीनगर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दे दिया।
तो जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका हो उसको आप टिकट दे देते हो। तभी कहता हूं यह आत्मनिर्भर पार्टी है। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल उठता है, नुपुर शर्मा भी आपकी पार्टी की, रियाज अतारी भी आपकी पार्टी का और तालिब हुसैन शाह भी आपकी पार्टी का। कितने फ्रिंज लोग पाल रखे हैं आपने खुद को मेन स्ट्रीम में रखने के लिए? जरा इसका भी जवाब दीजिए हमें। टू स्टे इन द मेन स्ट्रीम, टू कम इन द मेन स्ट्रीम, हाउ मेनी फ्रिंज एलिमेंट्स यू हैव? नुपुर शर्मा बिलोंग्स टू यू, रियाज अतारी बिलोंग्स टू यू, तालिब हुसैन बिलोंग्स टू यू। इट्स अ ट्रूली आत्मनिर्भर पार्टी, सेल्फ सफिशिएंट। Terrorists belong to you. You have money to fund terror. You give tickets to terrorists. You give posts to terrorists in your party. इस देश में क्या माहौल बना रखा है आपने और क्या माहौल बनाना चाहते हैं आप? तभी मैं बार बार दोहराता हूं कि जिसको आज आप फ्रिंज कहते हो कल आप उसको मेन स्ट्रीम बनाओगे, क्योंकि कल आप फ्रिंज थे, आज आप मेन स्ट्रीम हो। याद करिए मैजिस्ट्रेट तमांग की रिपोर्ट। आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मैं भी होमवर्क करता हूं, तो मुझे लगता है आप भी करते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है मुझसे ज्यादा होमवर्क आप करते हैं। लेकिन मैजिस्ट्रेट तमांग की रिपोर्ट जरूर आप पढ़िएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो आज मेन स्ट्रीम है वो व्हाट वर दे डूइंग यस्टरडे, वो कल क्या कर रहे थे। मीडिया के माध्यम से हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं, भाजपा के इस खोखले, ढोंगी, छद्म राष्ट्रवाद को पहचानिए। राष्ट्रवाद की आड़ में यह देश को खोखला कर रहे हैं और एक बड़ा घिनौना खेल खेल रहे हैं। हम आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वी आर स्टिल वेटिंग। विल द प्राइम मिनिस्टर ओपन हिज माउथ? Will the home minister come out and give a clarification to the country? What were these terrorists doing in the BJP? What were you doing with those terrorists in the BJP? Thank you. दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, हमारी बातें आपको सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।